जब गुरु नानक साहब ने धरती माता से पूछा कि धरती माता तो किसकी है, उस टाइम का है पीपल, और ये 8 फुट ऊंचा हवा में उड़ गया था उस टाइम पे। वहीं पे हमारे गुरु साहब जी ने रोका था। कभी भूत बन के आ जाएं, कभी जंगली जानवर का रूप धारण कर लें, भाई डराएं धमकाएं, किसी भी तरह से उनको भगा दिया जाए। गाइज हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं खड़ा हूँ नानकमता साहिब में। नानकमता साहिब की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रॉपर किसी ने भी यहाँ का इतिहास नहीं बताया होगा। आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ का इतिहास बताऊँगा। जो पीपल साहब हैं, उसको जो पीपल का पेड़ है उसको पीपल साहब कहते हैं हम लोग, क्योंकि वो गुरु नानक देव जी जब आए थे, ये उस टाइम का है पीपल, और ये 8 फुट ऊंचा हवा में उड़ गया था उस टाइम पे। वहीं पे हमारे गुरु साहब जी ने रोका था। अब वो रोका किस तरीके से था, क्यों उड़ा था, क्या है कारण यहाँ का, वो मैं सारा कुछ आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। अभी हम मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे संगत कम है। कम क्यों है, अमावस हो गई या महीने में जो भी एक बार जो समागम होता है उस तरीके से फिर संगत ज़्यादा आती है। अभी इस टाइम पे नॉर्मली जैसे हम लोग आए हैं दर्शन करने, बड़िया घटनावां सुनने को मिलने की दसन कि भाई साहब जी साडे पिंड विच इदां दा माहौल है कि इस परिवार ने नगर कीता है ना तो दूजे परिवार को मत्था टेक संग्राम होया। गुरु का मैं कहता समाजिक प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, पर कहते देख बनवाई मैं नहीं छकनी, कदे ना कहिए या जेने नगर कराया मैं नहीं छकना, वो गुरु की देख है ते गुरु का सत्संग मिलाया तुम देवाना साईया। खंड के अंदर जो भी मैंने अभी स्थान दिखाया था उसके बारे में बाबा जी बताएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो दरबार साहब के अंदर एक भोरा साहब का बना हुआ है, उसमें सिद्ध लोगों ने अपने एक बच्चे को सिखा के और उसमें शक्ति अपनी बता के बच्चे को बैठाल दिया कि जब हम धरती से पूछेंगे धरती माता तो किसकी है, तो बच्चे ने अंदर से आवाज़ देनी है कि मैं गोरख माता की धरती हूँ। जब सिद्ध योगियों ने बच्चे से 2 बार पूछा कि तो धरती माता किसकी है, फिर बच्चे ने अंदर भोरा साहब से आवाज़ दी कि मैं सिद्धों की हूँ, सिद्ध माता। फिर गुरु नानक देव जी ने बोला कि 2 बार आपने पूछ लिया है, अब हमें भी पूछने का मौका दीजिए। जब गुरु नानक साहब ने धरती माता से पूछा कि धरती माता तो किसकी है, फिर वो जो बच्चा दबाया था वो बच्चा मूर्छित हो गया। बच्चे की जगह से धरती से आवाज़ आई, नानक मता नानक मता नानक मता। ये उसी की याद में एक वो संगत के दर्शनों के लिए भोरा साहब बनाया गया है, क्योंकि संगत आके दर्शन करते हुए यहाँ पर बच्चे को बैठाल के, और सिद्ध योगियों ने एक बहुत छलन किया था, छल करके अपनी धरती बनानी चाहिए। लेकिन गुरु नानक साहब एक अवतार थे, वो धरती से आवाज़ गुरु नानक साहब की कृपा से आई कि नानक मता नानक मता नानक मता। उसी समय इस पावन स्थान का नाम नानकमता साहिब। ठीक है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो जिस तरीके से बाबा जी ने अभी बताया कि वहाँ पे उन्होंने गोरख लोगों ने ही अपने बच्चे को बैठा दिया था धरती पे, ताकि अगर हम आवाज़ लगाएंगे ऊपर से तो वो हम बता देंगे कि जी गोरख मता, ये गोरख मता की धरती है। बट इस तरीके से नहीं हुआ, वो बच्चा अंदर ही मर चुका था। तो उसके बाद जब आवाज़ आई नानक मता की, तो उस टाइम से ये नानक मता साहिब का है। और ये चीज़ भी मैंने सुनी है कि उस बच्चे पर भी बाबा जी ने कृपा करी थी, वो बाद में वो जीवित हो चुका था। बाबा जी भी यही बता रहे हैं। तो आगे अभी मैं और भी चीज़ें आपको दिखवाता हूँ। तो गाइज़ अभी मैंने आपको जो बताया था कि पीपल साहब जो 5 से 6 फुट ऊपर उठ गए थे उस टाइम पे, तो किस तरीके से गुरु साहब ने यहाँ पे। जी, मेरा नाम संतोख सिंह है और मैं पिछले 22 सालों से इस पवित्र पावन स्थान पर भजन कीर्तन की सेवा निभा रहा हूँ। तो इस स्थान के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो, गुरु नानक देव जी का जन्म ही अज्ञानता के जो अंधकार है उसको मिटाने के लिए हुआ, क्योंकि धरती पर ऐसे ऐसे पाप हो रहे थे कि धरती माता ने खुद उस ईश्वर से, परमात्मा से पुकार की कि हे ईश्वर, हे परमात्मा,
कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे पाप हो रहे हैं, उनको मिटाने के लिए और अज्ञानता में लोग जी रहे हैं, उनको ज्ञान देने के लिए कोई ऐसा पैगंबर भेजो। तब गुरु नानक देव जी को जो है धरती माता की पुकार सुनकर परमात्मा ने धरती पर भेजा गुरु नानक देव जी को। और 1506 ईस्वी में भ्रमण करते हुए, या हम ऐसे कह दें कि लोगों को ईश्वर के साथ जोड़ते हुए उत्तराखंड की यात्रा करते हुए आप यहाँ पर पहुँचे। और सबसे पहले जब यहाँ पहुँचे तो ये जो स्थान है इसको पहले गोरखमाता के नाम से जाना जाता था। जी। तो गाइज ये अभी बाबा जी ने बताया कि ये नानकमता साहिब जब गुरु साहब आए थे तब पड़ा था, उससे पहले ये गोरखमता था। गोरखमाता जी। तो गोरखमाता जो था, इनके जो बड़े गुरुजी का नाम था वो था गोरखनाथ जी। तो उनके आगे बहुत सारे चेले थे जी। तो वो क्या किया करते, तपस्या करके रिद्धियाँ सिद्धियाँ तंत्र मंत्र विद्या प्राप्त कर लेते थे और फिर गांव में जाकर या इधर उधर जाकर उसका गलत मैंने सुना था गलत यूज़ करते थे, डराते धमकाते थे, उनसे कुछ पैसे इकट्ठे कर लाते थे या उनसे अनाज छीन कर ले आते थे। तो इस तरह का वो जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब बाबा नानक जी को ये पता लगा तो यहाँ पहुँचे और उनको ज्ञान देने के लिए तत्पर हुए। तो सबसे पहले बाबा नानक जी इस पेड़ के नीचे आकर बैठे जिसको कि हम पीपल साहब के कहते हैं। तो उस समय ये पीपल सूखा हुआ था। तो जैसे ही बाबा नानक जी इस पीपल के नीचे आकर बैठे तो उनका स्पर्श पाकर ये पीपल जो हरा भरा हो गया। जी। तो और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काफ़ी पुराना पीपल है, ये एक बार सूख चुका था, सूखने के बाद दोबारा से इस पर कृपा हुई है बाबा जी की, तो ये फिर से आप खुद ही देख रहे हैं कि ये हरा भरा हो चुका है। तो बाबा जी तो बाबा नानक जी जब यहाँ पहुँचे तो ये उस समय सूखा हुआ था। जब बाबा जी नानक जी का स्पर्श इसके साथ हुआ तो ये हरा भरा हो गया। तो जी यहाँ पे सिद्ध योगी थे तो उनको बड़ी ईर्ष्या होने लगी यार, सोचने लगे ये तो हमारा स्थान है, हमारा डेरा है, कहीं ऐसा ना हो हमारे डेरे पर ये कब्जा करके बैठ जाएं। तो उन्होंने कोशिश की भी इनको भगा दिया जाए यहाँ से, क्योंकि मन में ये था कि हमारे डेरे पर कब्जा ना कर लें। तो कभी भूत बन के आ जाएं, कभी जंगली जानवर का रूप धारण कर लें, भाई डराएं धमकाएं, किसी भी तरह से उनको भगा दिया जाए। तब जब उनका कोई बस नहीं चला तो उन्होंने क्या किया, इस पीपल को हवा में उड़ा दिया। जी अपनी शक्तियों से क्योंकि शक्ति थी उनके पास। तो बाबा नानक जी ने देखा भाई ये तो पीपल उड़ने लगा है। तो उन्होंने अपना हाथ का पंजा देकर इसको कहा भी आप कहाँ जा रहे हो, आपको तो यही रहना है। तो इसकी जो जड़ें हैं आप दे रहे हैं पीछे, थोड़ा कैमरा पीछे लग जाइए, इसकी जो जड़ें हैं आपकी 6-7 फुट ऊपर हैं कि दिया है। तो उस समय जब चबूतरा नहीं था तो बहुत ज़्यादा जड़ें दिखा करती थी। तो बाबा नानक जी ने इस पीपल को यहीं रोक दिया। तो तब से लेकर आज तक ये यहीं पर मौजूद है। और उधर मैं आपको बता दूं कि उधर जोत भी जगती है। ये शुरुआत बाबा जी ने करवाई थी या गुरुद्वारा बना है उस नहीं, ये उसके बाद फिर ये मैं बता दूं आपको कि इस स्थान को, इस पीपल को एक तरीके से पूजा जाने लगा। उसके बाद से स्टार्टिंग हो गई कि यहाँ पे इतनी शक्तियाँ हैं। स्टूडेंट आते हैं, अगर इसका पत्ता गिरा हुआ है तो वो अपनी किताब में भी रखते हैं। ये कि किताबों में रखने से उनको विद्या का भी ज्ञान होता है। और मैं भी आपको उधर दिखा देता हूँ कि गुरुद्वारा साहब बनने के बाद उधर जोत भी जगती है। मैं भी आपको जोत की साइड में लेके चलता हूँ। लोग दर्शन करते हैं जोत के भी। ये देखिए यहाँ पे जोत भी जग रही है। हम अभी जहाँ पे खड़े हैं ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे नल लगा है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो पहले के टाइम पे जब गुरु नानक साहब आते थे तो ये यहाँ पे कुआं बना हुआ है। तो कुएं में वो पहले इस पानी पीते थे। कभी कुएं का जब इस कुएं के बारे में पता लगा, अब पता लगा है इस कुएं के बारे में अभी कुछ ही सालों के बाद, तो इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करा गया है। जो इसकी नल की जो पाइप है, यहाँ पे जो भी पानी आता है अमृत है, उसे अमृत माना जाता है। और जितनी भी संगत है वो यहाँ से जल भी लेके जाती है और खुद भी यहाँ पे पीती है। तो ये इस तरीके से इसका जो पाइप है वो नीचे गया हुआ है। तो गाइज जो मैं आपको बता रहा था कि वो पाइप गई हुई है, वो देखिए गाइज वो नल के पास गई हुई है पाइप। और ईंटों से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना कुआं है ये देखिए गाइस। ये गुरुद्वारा साहब का बैक साइड है। और ये जो पीपल है, ये साइड में, एक साइड में पीपल साहब है और
बैक साइड में ही आपको सरोवर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अभी हम आए हैं इतिहास अजायब घर है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो पहले गुरु नानक देव जी थे, तो ये देखिए इस तरीके से गुरु नानक देव जी की लगी हुई है, गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। 10वें गुरु जो थे हमारे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, ये देखो। और ये जो भी घटना घटी है ना गुरु साहब के साथ, और ये इस तरीके से सब कुछ दिखाई गई है यहाँ पे। ये एक प्रॉपर तरीके से मैं आपको पढ़ा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ प्रॉपर आपको दिखाऊंगा तो, इसलिए मैं आपको सिर्फ इस तरीके से एक बता सकता हूँ कि मैं फ्रंट में खड़ा हूँ अभी यहाँ पे, और आप गुरुद्वारा साहब ये प्रॉपर तरीके से आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मैं अभी दर्शन करने के बाद यहाँ पे आ चुका हूँ। फ्रंट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये संगत इधर से जाती है, यहाँ से दर्शन करती है, और जो मैंने आपको अभी पीपल साहब दिखाया था वो देखिएगा आपको बैक साइड में दिख रहा होगा। और अभी हम जा रहे हैं प्रसाद लेने। प्रसाद लेने के बाद आपको थोड़ा सा बाहर मैं दिखवा देता हूँ कि किस तरीके से जिसको भी सामान लेना होता है, धार्मिक सामान भी होता है उसमें, और जो पाठ करने के लिए गुटका साहब वगैरह जो भी लेते हैं हम लोग पाठ करने के लिए, और कृपान वगैरह होती हैं, वो सारे अभी मैं मार्केट आपको बाहर चल के दिखवाता हूँ। ये देखिए मैं आपको बोल रहा था ये ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, यूपी में आपको मिलेंगी नहीं ऐसी चीज़ें। ये देखिए ये जिसको ट्रक लेना है, तो गाइस आपको यूपी में इस तरीके की कंपाइन तो नहीं दिखी होगी। आप ये देख सकते हैं ट्रैक्टर भी है, कंपाइन भी है यहाँ पे, ये देखिए। ये देखिए गाइस जो थोड़ा बड़ा बच्चा है ये बड़ा ट्रैक्टर ले सकता है। मुकुल बैठो तुम। तो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने प्रॉपर तरीके से इतिहास के बारे में बताने की कोशिश करी है, बट अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो भूल चूक हो ही जाती है, बंदे से ही भूल चूक होती है। और प्लीज़ अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं आपको बता दूं कि मेरा फेसबुक पे भी चैनल है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करिए गाइज़। मैं आपको बता दूं आपका कुछ नहीं होगा, एक शेयर से मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, तो प्लीज़ यार शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।